गाइस वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो जो अब हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है मैपिंग की। तो ये किस किस के लिए यूज़फुल होगा पहले मैं ये बता देता हूँ। जो भी बच्चा CAPF AC की तैयारी कर रहा है वो, जो बच्चा CDS की तैयारी कर रहा है उसके लिए, जो लोग NDA की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही आसान, मैं इतनी अच्छे से पढ़ाऊँगा मैपिंग आपको अपनी कहीं नहीं पड़ी होगी। चौथी चीज़ एफकेट। एफकेट के अंदर इस बार शायद कोई क्वेश्चन आया था कि इक्वेटर के पास कौन सा, इस तरीके से कोई बच्चे ने कमेंट किया था। और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं गाइस, इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि आप जिस जॉब प्रोफाइल पे जा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको मैपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके मैप आपके माइंड में होना चाहिए, या आप हो, आपका माइंड के अंदर ये पूरा मैप होना चाहिए, तभी आप किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर सकते हो। तो मैपिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अभी से ही वो आपको आदत डालना चाहते हैं कि आप जिस जॉब प्रोफाइल के अंदर जा रहे हो वहाँ पे आपको मैप याद करने पड़ेंगे, तो अभी से ही आप मैप याद कर पाओ, ठीक है। और होता है आईनेट और SSC CPO। SSC CPO यहाँ लिख देता हूँ मैं, SSC CPO। तो गाइज इन सारे एग्जाम्स में खासकर जी ये क्यों है, देखो देखो सारे के सारे डिफेंस से रिलेटेड है और सही के अंदर मैपिंग आती है गाइज। तो आपको मतलब स्पेसिफिकली मैं इस तरीके से बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे कि इक्वेटर से आएगा, या तो फिर ग्रीनविच जो मेरिडियन लाइन है, प्राइम, जिसको प्राइम मेरिडियन इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोल देते हैं उसको, जो 0 डिग्री है, ठीक है ना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स कौन सी कंट्री से पास हो रही है, कौन सी कैपिटल सबसे पास में, इस टाइप के जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो सारे के सारे मैपिंग से होते हैं गाइज, ठीक है। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। जब आपका पूरा बेसिक्स आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद हम चलेंगे एडवांस पे। तो आपको 0 से लेकर हीरो तक, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। इस तरीके से मैपिंग आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी और आपको फुल मज़ा आने वाला है। तो गाइस सिर्फ आपसे एक चीज़ मैं मांग रहा हूँ कि आपको टाइम वेस्ट ना हो। टाइम वेस्ट मतलब इन द सेंस मैं ये चाहता हूँ किसी बच्चे का, कोई अगर वीडियो देख रहा है तो वो साथ साथ में नोट्स बनाए। अब उसको नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी देख लो भाई। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहे नोट्स। नोट्स कैसे बनाने हैं उसको देखो, कुछ नहीं करना, मैं डिस्क्रिप्शन में एक मैप का लिंक दूंगा, ठीक है ना। वो होगा ब्लैंक मैप, ठीक है। जब भी वो ब्लैंक मैप है तो आपको कम से कम दुकान से जाके 20 से 30 प्रिंट आउट उसके ले लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। घर में मैप पड़े रहेंगे तो वो बर्बाद नहीं होती, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, ठीक है ना गाइस। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको लेक्चर के बाद उसको उसी मैप के अंदर जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा उसको वहीं पे नोट करना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, जैसे मैंने समझो कि आज मैं ग्रीनविच मेरिडियन के बताऊंगा कि वो कहाँ कहाँ से पास होती है, कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन से कैपिटल, कौन कौन से ओशन, ठीक है। तो ये सब मैं बताऊंगा, या फिर कौन कौन सी सीज से पास होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अरेंज नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, इस तरीके से CDS NDA CAPF इनमें तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसमें डायरेक्ट आते हैं आईनेट SSC और CPO में। तो गाइस आपका फुल कवरअप होगा, मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप ये पेड कोर्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना। आपको मज़ा आने वाला है कि भाई हाँ मज़ा आया, इस टाइप से, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। और बस एक चीज़ और बताइए, लास्ट चीज़ ये है कि आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है गाइस, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है अभी। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा तो हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने फ्रेंड को शेयर करें जो भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, शेयर करें और सपोर्ट करें गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, बेसिक बेसिक मतलब ये 10वीं क्लास के बच्चे को ही पता होगा, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बेसिक मतलब बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना है ना मेरे को। देखो बेसिक बेसिक क्या आपको पता होना चाहिए। देखो गाइस पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 7 तो कॉन्टिनेंट्स हैं और 7 है हमारे पास, सॉरी 5 है हमारे पास ओशंस। कितने, 5 ओशन है और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। देखो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं। देखो ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये इस तरीके से, ये वाला, ये पूरा, ये क्या हो गया हमारा, हो गया एशिया। क्या हो गया, ये एशिया, ठीक है। ये क्या बच गया, ये हो गया हमारा यूरोप। दोबारा से नहीं बताऊंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। ये हो गया आपका पूरा पूरा, क्या हो गया, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका, ये हो गया एशिया, ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका। ये क्या है, ये छोटा सा ये जो बच रहा है ना इस तरीके से, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये क्या है पूरा, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। और ये क्या है पूरा, ये आपका साउथ अमेरिका। इतना हो गया, इतना चलेगा, ठीक है। और ये जो बचा, ये क्या है, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका, ठीक है। एंटार्क्टिका हो गया। तो आपको ये एक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो गए हमारे कॉन्टिनेंट। नोट डाउन कर लेना कौन कौन से हैं। अब मैं बात करता हूँ ओशन की। ओशन के लिए पेन चेंज करते हैं, कलर लेके आते हैं ब्लू। देखो गाइस कौन कौन से ओशन है उनके नाम बता रहा हूँ। ये दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये दिख रहा है, ये जो इंडिया के नीचे है ये वाला, इसको बोलते हैं इंडियन ओशन। 5 हैं ओशन, तो ये हो गया एक, ये हो गया 2। ये वाला मतलब ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये पीछे आके मिल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये भी पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन हो गया, ये बीच वाला हो गया, ये हो गया। तो 5 कहाँ हुए, एक ऊपर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं आर्टिक ओशन। यहाँ पे ये ऊपर वाला, ये जो यहाँ पे जो पानी है इसको बोलते हैं आर्टिक ओशन। और जो ये नीचे पानी है इसको एंटार्क्टिक बोल दो या सदर्न बोल लो, एक ही बात है। इसको आप एंटार्क्टिक ओशन बोल लो या तो फिर आप इसको सदर्न ओशन बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। 5 ओशन हो गए हमारे, हो गए 5, ठीक है। अब मैं थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबके बारे में बता दूंगा कि जो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मैं मिटा रहा हूँ पूरा का पूरा। क्लीन पेज कैसे होता है इसमें, क्लीन ऑल,
देखो देखो, हाँ थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको दिखाई भी दे, थोड़ा क्लियर होने दो इसको। तो पहले हम बात करेंगे साइज़ की, किसके, कॉन्टिनेंट के, कॉन्टिनेंट के हम साइज़। तो पहली साइज़ क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा ये, क्या बोलते हैं इसको, ये पूरा ये है, ये वाला, मैंने क्या बताया था इसको, एशिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, अफ्रीका आएगा ये। तीसरे नंबर पे क्या आएगा बताओ, मैं इसको गोला कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तीसरे नंबर पे ये भी है एक, इसको भूल मत जाना, दिखाई नहीं देता ना ये, मतलब है ना, नीचे है ना, ठीक है। तो साइज़ के हिसाब से 1 पे हो गया एशिया, दूसरे पे हो गया अफ्रीका, तीसरा आप बताओ कौन सा बड़ा है, ये बड़ा लग रहा है ना, तो थर्ड ही हो गया। फोर्थ क्या है, ये हो गया। फिफ्थ ये बताओ जल्दी से, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ ये है, बड़ा है ना ये, फिफ्थ ये है। फिर सिक्स्थ कौन सा है, ये यूरोप है कि ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है। फिर सेवन्थ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ठीक है, हो गया। ये हो गया आपके किसके हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। अब मैं बताऊंगा, तो आप यहाँ पे कहाँ पे लिख दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइज़ के हिसाब से। सबसे बड़ा क्या है, एशिया, एशिया के बाद क्या है, जल्दी से बताओ, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद क्या है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद क्या है, ये फिफ्थ एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका। उसके बाद क्या है, सिक्स्थ यूरोप, यूरोप। उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है गाइस। तो ये नोट डाउन कर लेना, साइज़ के हिसाब से ये हो गए। अब मैं मिटा रहा हूँ ये पूरा का पूरा, मिट जा। अब मैं आपको दूसरे कलर से लिख के दिखाता हूँ, किसका, पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन के हिसाब से आता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा है, आप खुद बताना। ये मिटानी है क्या, पॉपुलेशन के हिसाब से देखो क्या है, फर्स्ट नंबर पे तो यही होगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ चाइना भी, इंडिया भी है, यहाँ तो बहुत बच्चे हैं, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया 1 पे। और बताओ दूसरा, दूसरा यही होगा, मतलब यहाँ पे इन्होंने कोई सीक्वेंस चेंज नहीं हुई, ये तो सेम ही है। तो पहला एशिया हो गया, दूसरे पे अफ्रीका हो गया, ये तो सेम है। उसके बाद बताना, थर्ड ये था, लेकिन थर्ड यहाँ पे हो गया यूरोप, यहाँ पे थर्ड यूरोप आ गया क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ, मतलब इसके बाद तो यही आएगा, यहाँ पे हो गया यूरोप, उसके बाद आएगा नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आएगा साउथ अमेरिका, मतलब यहाँ तो ये वाली सीक्वेंस तो सेम ही रहेगी। इसके बाद यही आएगा, उसके बाद यहाँ तो कोई रहता नहीं है, मतलब कम लोग रहते हैं ना। उसके बाद ऑब्वियसली बात है ये आएगा छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, फिर लास्ट पे आएगा सेवन्थ, ठीक है। आगे समझ में, मतलब ये भी आप सीरीज़ लिख लेना, मैं लिखी नहीं है पूरी। 1 क्या है एशिया, 2 क्या है अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर एंटार्क्टिका। आ गया, आगे चलो, ठीक है। पूरा मिटा रहा हूँ, पूरा इरेज ऑल, ठीक है। अब 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 क्या पढ़ाऊँगा देखो, लाल पेन ले लेते हैं, नहीं ब्लू लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे ओशन, ठीक है। देखो ओशन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा क्लियर बता देता हूँ। देखो ओशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है उसका शेप, शेप के हिसाब से बताओ उसका शेप क्या है, क्वेश्चन मार्क। और फिर दूसरा आता है साइज़ के हिसाब से उसको अरेंजमेंट कर दो, है ना, ये क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो हम उनके शेप देख लेते हैं। देखो guys, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या बना, ये बन क्या गया, ये एस बन गया ना, एस, एस से सुपरमैन वाला एस। तो ये कौन सा हो गया, मिटाऊँ क्या, देखो मिटा देता हूँ एक बार ताकि आपको नाम दिखाई दे उसका। थोड़ा सा जूम कर, हो जाएगा क्या, हो तो रहा है, देखो ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये हो गया साउथ अटलांटिक ओशन, लेकिन ये ओशन तो एक ही है, क्या नाम है इसका, एस। तो ये कौन सा हो गया, अटलांटिक ओशन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन, ठीक है। इंडिया के नीचे कौन सा ओशन है, ये तो पता ही होगा यार सभी को, क्या कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन का जो शेप है उसको एम क्यों बोला, देखो एम है इसका शेप, दिख गया एम। यार मैं इस तरीके से क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, मेन रीज़न ये है, माइंड के अंदर बननी चाहिए इमेज, इमेज रहेगी तो एग्जाम टाइम पे याद आएगा कि भाई हाँ, डिफेंस स्पेक्ट्रम वाले सर सही बोल रहे थे कि ऐसे ही चीज़ें रिटेन रहती हैं माइंड के अंदर बहुत लॉन्ग टाइम तक, इमेजेस के अंदर, ठीक है। कितने रट लो बैठ के कि वो इंडियन ओशन का एम होता है, इसका ये होता है, घंटा याद नहीं रहेगा, ठीक है। याद क्या रहेगा, याद रहेगा इमेज। तो मैं इमेज से दिखा रहा हूँ, ये हो गया कौन सा, अटलांटिक ओशन। ये कौन सा हो गया, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में हम बोलते हैं ना, हम भारत माता की जय, तो माता एम बन रहा है यहाँ पे, मॉम, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो, और इसकी तो कोई शेप नहीं है ऊपर वाले की, ऊपर कौन सा ओशन है, थोड़ा मिटाता हूँ मैं ताकि यहाँ पे मैं लिख पाऊँ। देखो जूम करता हूँ, खुद देख लो ना आप थोड़ा, कि इमेज बने। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिक ओशन, क्या लिए, आर्टिक ओशन, इसकी कोई शेप नहीं है, ठीक है। और नीचे मैंने क्या बताया था, सदर्न ओशन बोल लो, देखो यहाँ पे भी लिखा होगा कहीं पे, थोड़ा क्लियर होने दो इसको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे क्लियर हुआ नहीं अभी, चाहे तो इसको सदर्न ओशन बोल लो या एंटार्क्टिक ओशन बोल लो, एक ही बात है, ठीक है ना। और इसकी भी कोई शेप नहीं है। और बचा ये क्या, पैसिफिक ओशन, ये सबसे बड़ा ओशन है, ये पूरा ये वाला, और इधर भी ये पूरा ये वाला, इसको क्या बोलते हैं,
पैसिफिक ओशन, ये भी पैसिफिक ओशन है, मतलब मिले हुए ना यार, ये गोल है ना धरती, मतलब धरती ऐसे करके गोल है ना, तो ये इधर भी पानी है इधर भी पानी है। इसका मैं एक और इमेज दिखा दूंगा ताकि माइंड में नहीं कोई कन्फ्यूजन रहे आपके, ठीक है। तो बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया, क्या क्या बता दिया, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। इसमें साइज़ बताना भूल गया मैं, भी साइज़ बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। पैसिफिक ओशन का कोई साइज़ वो नहीं है, शेप नहीं है, वैसे ट्रायंगुलर बोल देते हैं इसको, ट्रायंगुलर बोल देते हैं, लेकिन है कुछ ओ टाइप का। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ऐसे करके, ये भी ऐसे करके लाइन आ रही है इस तरीके से, ये आधा ट्रायंगल यहाँ हो गया और आधा ट्रायंगल यहाँ पे हो गया, तो ये मिल जाएंगे, तो ट्रायंगुलर शेप बोल देते हैं पैसिफिक ओशन को। मतलब एग्जाम में आज तक आया नहीं है बट याद रख लेना। एम बोलते हैं इंडियन ओशन को, अटलांटिक को क्या बोलते हैं एश, और ऊपर हो गया आर्टिक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लिखा हुआ है वैसे तो आर्टिक ओशन, और सदर्न ओशन, ये सारा सारा हो गया हमारा ऊपर ऊपर से, बेसिक बेसिक खत्म, ठीक है। अब मैं इसमें पूरा क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं इसका बता देता हूँ आपको साइज़। साइज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है कि अरेंज करो कि कौन सा ओशन कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा ओशन है, इस टाइप के। तो गाइज पहला ये कौन सा ओशन था, ये वाला ट्रायंगल वाला, और ये ट्रायंगल कौन सा ओशन था, ये पैसिफिक ओशन, तो इस पर 1 लिख लेना कि ये सबसे बड़ा ओशन है 1, तो देखने से ही लग रहा है यार इतना बड़ा है। फिर दूसरा कौन सा है, एस वाला 2 है, S2 याद रखना, एस वाला क्या है 2 है, दूसरा है। उसके बाद देखो इंडियन ओशन में एम ऐसे बन रहा था, तो इसको अगर सीधा कर दोगे तो आपका बन जाएगा 3। तो तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, इंडियन ओशन। ये तो बहुत आसान सा हो गया ना, मतलब यार देखने में लग रहा है, देखो 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक एस की तरह ही लगता है ना। एम को देखेंगे तो 3 की तरह लगता है, ये तो याद ही रहेगा यार, इतना बेसिक बेसिक सा बता रहा हूँ मैं तो आपको। उसके बाद जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है इन तीनों के बाद, पहले पे ही हो गया, दूसरे पे ही हो गया, तीसरे पे ही हो गया, चौथा कौन सा होगा, ये थोड़ा बड़ा है ना यार, पानी थोड़ा एरिया ज़्यादा लग रहा है ना, तो चौथा ही हो गया, और लास्ट में देखो तो थोड़ा कम पानी है, यहाँ पे 5 हो गया। 5वें वाले का नाम बताना और चौथे वाले का नाम बताना, अगर आप सही बोल रहे हो तो सही है, गलत बोल रहे हो तो दोबारा से देखना, ठीक है। देखो क्या बता रहा था मैं, हाँ ये हमारा पूरा का पूरा बेसिक हो गया है। अभी जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था वो मैं बताना बाकी है, और वीडियो इतनी लंबी हो गई, ठीक है। चलो कोई नहीं, फास्ट करके देखना, 2x पे देखा करो यार वीडियो, आपका टाइम बचना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि सबका टाइम बचे, कोई भी ऐसा ना बच्चा हो जिसका टाइम वेस्ट हो रहा हो यहाँ पे आके, खासकर डिफेंस स्पेक्ट्रम 0 मिनट टाइम वेस्ट करता है। देखो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं हम पढ़ेंगे, देखो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे, इतना गंदा कैसे लिखा जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। देखो गाइस, ग्रीनविच मेरिडियन बोल लो आप इसको, या तो फिर आप इसको बोल सकते हो प्राइम मेरिडियन, और क्या बोल सकते हो आप इसको, इंटरनेशनल टाइमलाइन, तीनों नाम एक ही हैं। इसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री, और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, ये है क्या चीज़, दोबारा से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे बताता हूँ। जो भी लाइन ऐसे खिंची हुई होती है इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जो पड़ी हुई लाइन होती है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं लेटीट्यूड, क्योंकि ये लेटी हुई है, ये खड़ी हुई है, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड कितनी है, देखो ऐसे यहाँ पे हो गई 0 डिग्री, फिर ये होगी 1 डिग्री, ये होगी 2 डिग्री। तो इस साइड क्या आता है, इस साइड हमारा वेस्ट बंगाल है ना, तो इधर क्या आएगा, ईस्ट आएगा, तो ये हो गया वेस्ट, ऊपर हो गया नॉर्थ, यहाँ पे हो गया साउथ, ठीक है। अब ये डायग्राम वैसे कॉपी में बना लेना साइड में कहीं पे, मैप पे के ऊपर मत बनाना, मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से डिग्रीज होती हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो वैसे ही एक 0 डिग्री होगी, और एग्जैक्ट इसके पीछे, एग्जैक्ट पीछे मतलब जैसे ये 0 डिग्री होगी, मतलब इसको पलट के देखोगे तो यहाँ पे पीछे, इसके पीछे एग्जैक्ट एक ऐसे करके लाइन आ रही होगी, तो 180 डिग्री होगी, है ना। तो जो 180 डिग्री है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल डेट लाइन। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता पहली चीज़, इसलिए लिख लेना कि 0 डिग्री के 3 नाम हैं, ग्रीनविच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल टाइम लाइन, तो 0 डिग्री बोलें, ठीक है। देखो अब पहली चीज़ तो ये कि ये मतलब ये साली यहीं से क्यों जा रही है, ये इधर से ही क्यों गई, मैं बताता हूँ ये इधर से किस लिए गई। देखो जब हमारा टाइम बन रहा था ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा ही देश है, ये रहा, ये रहा, खुल जा, क्या हो गया इस पेन को, चल क्यों नहीं रहा, एक सेकंड रुकना गाइस। हाँ तो गाइस देखो यहाँ पे एक छोटा सा देश है, ये रहा, इसका नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्या नाम है इसका, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो भाई ये उस टाइम पे राजा जी थे यहाँ की, एलिजाबेथ क्या नाम है, रानी बने। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग इंडिया में भी तो इनका या था, या ब्रिटिशर्स है ना, तो ये लोग यहाँ भी रूल कर रहे थे, चाइना पे भी रूल कर रहे थे, बर्मा पे भी, मतलब इनके बहुत जगह इनके रूल्स चल रहे थे, यहाँ पे भी लोग रूल, मतलब हर जगह ही मतलब इनका रूल्स था, ये मान लो आप। तो इन्होंने सोचा भैया जो टाइम की लाइन होगी वो हमारे हिसाब से जाएगी भैया, सीधी बात, कहाँ से जाएगी, हम रखेंगे अपना टाइम, जो हम टाइम रखेंगे वो देश के हिसाब से, मतलब हमारे हिसाब से देश का टाइम चलना चाहिए। तो उस टाइम ये पावरफुल थे, है ना। तो अब इसको मिटाते हैं, कैसे मिटेगा, ऐसे मिट जाएगा इसमें, ठीक है। देखो मिट गया। भाई थोड़ी सी ना दिक्कत हो रही है इसमें मेरे को यूज़ करने में, लेकिन चलो कोई नहीं। हाँ ये लाइन जा रही, देखो ये जा रही, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ठीक है, ये लाइन हो गई। अब मैंने ये तो बता दिया आपको ये यहीं से क्यों जा रही है, पहला रीज़न तो आपको कंफर्म हो गया, ठीक है ना। अब पहली चीज़ तो आपको होगी कंफर्म। अब दूसरी चीज़ ये कि
जो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, या तो पूछेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती है, पहली चीज़ ये पूछ सकता है। दूसरी तीसरी चीज़ ये पूछ सकता है आपसे कि मतलब जो कौन कौन से ओशंस, या फिर ओशंस नहीं पूछे, ओशन पूछ सकता है कि कौन कौन से ओशन से पास हो रही है। ओशन वैसे पूछता नहीं है, मेन जो पूछेगा वो पूछेगा सी, कौन कौन से सी से पास होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत क्रिएट होते हैं यहाँ से, है ना। तो हम ये कर करेंगे कौन कौन से सी से पास होती है, फिर ओशन देखेंगे, फिर कंट्री, मतलब सब कुछ देख लेंगे इसके बारे में जीरो से बिल्कुल। इसको मिटाते हैं हम, मिट जा। जो पहली कंट्री है यूके से तो जाएगी, ये तो याद रहेगा ही, ठीक है ना, यूके से तो जाएगी क्योंकि यूके ने बनाया, पहली चीज़ तो ये कंफर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रांस और स्पेन से भी जाएगी, दोनों क्रिकेट मतलब वो फुटबॉल वाली कंट्रीज़ है ना ये, फ्रांस वाली, फ्रांस और स्पेन। तो ये तीन तो यूरोप की हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं, ये हो गई आपकी यूरोप की। उसके बाद आती हैं आपकी अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे। गाइस बिल्कुल नोट डाउन करते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं याद भी करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं याद नहीं होंगी आपको। पहले देख तो लो कहाँ कहाँ से जा रही है वो लाइन, कैसे हो गया, हाँ देखो कहाँ कहाँ से जा रही है। देखो पहला हो गया अल्जीरिया, ये रहा अल्जीरिया कंट्री। अल्जीरिया के बाद माली, माली के बाद थोड़ा सा इसमें जूम हो रहा है क्या, इसमें जूम नहीं हो रहा गाइस, एक सेकंड रुकना, दूसरे वाले मैप पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्लियर आ रहा है ना। ये देखो अल्जीरिया के बाद क्या था, माली, माली के बाद देखो ये है बुर्किना फासो, क्या नाम है इसका, बुर्किना फासो, ये आपको याद रहना चाहिए, बुर्किना फासो, ठीक है। उसके बाद देखो ये इधर से चली गई सीधी, बुर्किना फासो के बाद ये कौन सी कंट्री आ गई, घाना, कौन सी कंट्री आ गई, घाना, ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। देखो यार गाइस ये ना टोगो से भी पास हो रही है, दिख रहा है टोगो लिखा हुआ, ये यहाँ से भी पास होती है हल्की सी, तो ये टोगो से भी पास हो रही है, ठीक है। और बस इतना ही है जो आपको याद रखना है। उसके बाद ये कौन सी जीरो डिग्री है, अब ये कैसे याद रहेंगे, देखो मैं पहले अफ्रीका की याद करवा रहा हूँ। देखो जो माली था, माली तो वो क्या किसमें काम करता है ज़्यादातर, खेत वगैरह में या तो फिर गार्डन वगैरह में, तो उसको जल्दी से एलर्जी हो जाती है, क्या चीज़ हो जाती है उसको, एलर्जी, ठीक है ना। और बुर्किना फासो, ये किसी फ्रूट का नाम रख लो आपकी, बुर्किना फासो वो उगाता है किसमें, गार्डन के अंदर। एक माली है उसको जल्दी से एलर्जी हो जाती है, और वो बुर्किना बुर्किना फासो उगाता है अपने घने घने जंगल है उसके पास, घना है उसका जंगल, कैसा जंगल है, घना, घने जंगल में। और वहाँ पे उसके पास एक कुत्ता है, उसका नाम है टोगो, क्या नाम है उसका, टोगो, तो ताकि उसकी सेफ्टी रहे। तो देखो माली को एलर्जी हो जाती है, एकदम सीक्वेंस में याद रहना चाहिए ना आपको। देखो कैसे कैसे याद रहेगा, एक बंदा है माली, माली उसको एलर्जी हो जाती है, वो बुर्किना फासो उगाता है घने घने जंगल में, उसके पास एक कुत्ता है, क्या नाम है उसका, टोगो, टोगो, आ जाओ टोगो, इस तरीके से यार ये ना याद करना पड़ेगा। देखो घंटा याद नहीं होगा, वरना तो जैसे याद करवा रहा हूँ ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिक करके, थोड़ा सा रिलेट करके याद कर लो, कम से कम ये तो याद रहेगा कि इतनी कंट्रीज़ ये हैं, है ना। तो पहली चीज़ माली है, एलर्जी हो गई, बुर्किना फासो उगाता है, घना जंगल है, और टोगो उसका कुत्ते का नाम है, हो गया याद। अब इसकी सीक्वेंस याद होनी चाहिए आपको। तो गाइस सीक्वेंस ना याद रहेगी कैसे, देखो अगर आपको ए बी सी डी आती हैं तो देखो ए, फिर एम आ रहा है, ठीक है, फिर बी आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर टी आ रहा है, जी टी रोड तो सभी को ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है ना। ए के बाद बी, बस बीच में एम आ गया, मतलब ये आपको ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो, वरना तो फिर जो बेसिक यही है कि आपको क्या याद रखना है, माली है उसको एलर्जी हो गई, बर्किना फासो उगाता है, घना जंगल है, टोगो कुत्ते का नाम है। और गाइस एक बार जूम आउट करता हूँ मैं इसको, देखो ऊपर वाला भी चेक कर लेते हैं। वैसे ये तो इसकी तो कोई ट्रिक मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है नहीं ऊपर वाले की, मतलब जो यूरोप की वाली कंट्री है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्लियर होने दो इसको। देखो यूके तो लंदन से पास होती है, इतना इन्होंने इतने चालू हैं लोग, मतलब यूके वाले लंदन से एकदम पास हो रही है वो, ठीक है। फिर देखो फ्रांस, देखो फ्रांस से फिर स्पेन से पास होती है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, यूके, फ्रांस, फिर स्पेन, बस इंपॉर्टेंट यही था, ठीक है। अब जो छूट गया मतलब जो और भी क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, वो जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते, खासकर यूपीएससी ना वहीं से पूछता है जहाँ से बच्चे पढ़ के नहीं जाते। देखो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, और वो पूछेगा यहाँ से ओशन, थोड़ा सा मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ उसको थोड़ा, ताकि क्लियर हो। देखो पहली चीज़ नॉर्वे, इसको क्लियर करते हैं, एक सेकंड रुकना, कलर लेता हूँ मैं ब्लू। देखो नॉर्वेजियन सी यहाँ से पास होती है, और क्योंकि ये पूरी है ना, ये है, ये हो गया नॉर्थ सी, देखा नॉर्थ सी में से पास हो रही है। और कहाँ से पास हो रही है, इसको बंद करते हैं, ऊपर चलते हैं, क्लियर होने में भी तो टाइम लगता है जैसे। हाँ देखो ये होगी आपकी मेडिटेरियन सी, ये देखो मेडिटेरियन सी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, एक दो तीन। और अगर वो पूछ ले कि कौन सा ओशन है, तो अटलांटिक ओशन से भी पास होती है। इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, नीचे देखो ये रहा, ये देखो ये हो गई आपकी, ये होगी नॉर्थ, ये होगी नॉर्वेजियन, ये हो गया आपका मेडिटेरियन सी, तीन मैंने बता दी थी। उसके बाद सीधा आ जाओ, ये देखा साउथ अटलांटिक ओशन से भी पास हो रही है, ठीक है।
अब इसको नॉर्थ अटलांटिक से भी पास हो रही है, मतलब अटलांटिक ओशन से पास हो रही है, सीधा फंडा ही है, ठीक है ना। तो यही हो गया। और अगर हम एक चीज़ और देखें कि मतलब ये नामीबिया वैसे यहाँ पूछेगा नहीं इतना डीपली, ये आईएएस लेवल तक पूछता है इतना डीप, मतलब आपको बेसिक बेसिक इतना ही पता होना चाहिए कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो हमने सारे ओशन भी कवर कर लिए कि कहाँ कहाँ से वो पास हो रही है, ठीक है। एक चीज़ और बतानी थी गाइस आपको, यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुकना, थोड़ा क्लियर होने दो। हाँ देखो, ये दिख रहा है गल्फ ऑफ कीनिया, कलर लेते हैं रेड है यहाँ पे, देखो गल्फ ऑफ गिनिया दिख रहा है ये। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि क्योंकि गल्फ ऑफ गिनिया से पास होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना, कि गल्फ ऑफ गिनिया से भी पास हो रही है ना, ये देखो ये आ रही। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो यूके से पास होती है, फ्रांस से पास होती है, स्पेन से पास होती है। उसके बाद नीचे कौन सा एलर्जिया, मतलब क्या था उसका नाम, कंट्री का नाम एलर्जिया, और फिर मतलब याद कर लो यार, ठीक है। एलर्जिया क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो वैसे नाम है अल्जीरिया, ठीक है। एलर्जिया ताकि आपको याद रहे किसको हुई थी, माली को हुई थी, ठीक है। माली को क्या क्या उगाता है वो, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो उगाता है। कौन से, घना जंगल है, और टोगो उसके कुत्ते का नाम है। तो कहानी से याद रहता है हमारे माइंड में, कहानी ये सब बहुत ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है। उसके बाद मैंने क्या बता दिया, ओशन, ओशन के लिए मैं लेता हूँ ब्लू कलर, ब्लू कलर देखो, ब्लू कलर के बाद देखो, हाँ क्या बताता, हाँ पहला कौन कौन से ओशन से पास होती है, पहला हो गया आर्टिक ओशन, सबसे ऊपर तो वही है ना, वहाँ से तो पास हो गया ऑब्वियसली बात है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, नॉर्वेजियन ओशन, या सी बोल लो, सी है वो, नॉर्वेजियन सी ओशन नहीं है। उसके बाद हो गया नॉर्थ सी, नॉर्थ सी। उसके बाद हो गया मेडिटेरियन सी, और क्या बचा, उसके बाद मैंने बताया था ये गल्फ ऑफ गिनिया। उसके बाद क्या है, अटलांटिक ओशन, ये रहा अटलांटिक ओशन, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखा नहीं जा रहा नीचे, अटलांटिक ओशन। तो मैंने सारा बता दिया गाइस, ये नोट्स बना लेना छोटे छोटे करके, याद हो गया होगा आपको। फास्ट करके देखा करो यार वीडियो आपका, ताकि जल्दी कवर अप हो जाए। और लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों, यार एक बार शेयर कर दो यार, एक एक बंदा भी एक एक बंदे से शेयर करेगा तो कितने सारे लोग बढ़ जाएंगे यार, सभी का फ़ायदा सोचो ना यार। बस ये बंदे सोचते हैं कि बस मेरा फ़ायदा हो जाए भाई, ये तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, बस मैं आगे शेयर नहीं करूँगा भाई, कुछ भी हो जाए। ऐसा ऐसा किस लिए यार, हमारा हम लोग फिर हमारा इतना सपोर्ट नहीं आएगा तो फिर वही वाली बात है ना, फिर हम क्यों पढ़ाएंगे आगे, है ना। तो गाइस सपोर्ट करो थोड़ा सा यार गाइस, ठीक है। थैंक यू।